वाह वाह वाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खूबसूरत इंसान, जरी इंसान। जहां जहां तुम गए उन जगहों का अहवाल सुनाओ। अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। हमारे प्यारे नबी ने अल्लाह के फजल करम से इंसान को इंसानियत का राज समझा दिया और यूं दुनिया में अमन हो गया। क्या था वो राज? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह को जाने बगैर आप इंसानियत का राज नहीं पा सकते। और जो मुसलमान होकर भी जालिम है, जो लोग दीन में तफरका फैलाते हैं या कुफ्र के साथ साजबाज करके हमारी पीठ में खंजर घोंपते हैं, हकीकत में यही लोग तो असल जालिम हैं। नबी पाक ने अपने आखिरी खुतबे में फरमाया कि किसी अरबी को अजमी पर कोई फौकियत नहीं, लेकिन फिर भी इंसान एक दूसरे का खून बहा रहा है। ये मुसलमान को क्या हो गया है? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को काफिर क्यों ठहरा रहा है? मुसलमान मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है। रब करीम सूरह फतह में फरमाता है, मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर हैं, जो उनके साथ हैं वो काफिरों के लिए सख्त हैं और उनके दिलों में रहम है एक दूसरे के लिए। फर्जंद, अगर हम इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं तो खुद को ठीक करना होगा। अपना खैमा, अपना कबीला और अपने शहर को ठीक करना होगा पहले। आप कभी भी खराब जमीन पर तामीर नहीं कर सकते। अपने घर को साफ किए बिना इंसानियत की खिदमत नहीं कर सकते। सबसे बड़ी और सख्त आजमाइश वो नहीं जब हमारे अपने ही ज्यादती करते हैं हमसे। भूलना मत, हमारे पैगंबर पर सबसे ज्यादा जुल्म उनके चचा अबू लहब ने किया था, लेकिन उनको सबसे ज्यादा हिमायत उनके चचाजाद हजरत अली से हासिल हुई। अल्लाह अपने मानने वालों को हजरत अली जैसा साथी नसीब करे। आमीन आमीन। ऐ सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल, ये वाज़ेह है कि एक नया रास्ता तुम्हारा मुंतज़िर है। तुम्हें मुखलिस और पाकीज़ा साथियों के हमरा ये मुबारक सफर इख्तियार करना है ताकि तुम इंसानियत की बेहतरीन खिदमत कर सको। भूलना मत, तुम्हारा कबीला तुम्हारा अक्स है। तुम्हें अपना आप नजर आना चाहिए जब तुम अपने कबीले को देखो।